Hello everyone, this is Mrs. Rashmi, your English teacher. As you know, we are going through block number 8. हम लोग block number 8 पढ़ रहे थे. The name of the block was clean and healthy me. हम लोग cleanliness और healthiness के बारे में पढ़ रहे थे. ओके, तो टुडे विल स्टार्ट LP नंबर 3. आज हम लोग LP नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. एंड द नेम ऑफ द LP3 इज अ टिश्यू. व्हाट इज इट? अ टिश्यू. And our keywords are FED fed, WED wed, LED led, LEG leg, BEG beg and PEG beg. ठीक है, हमारा कीवर्ड्स ये सारा है. सबसे पहले हम लोगों को आज एक स्टोरी पढ़ना है. क्या पढ़ना है? स्टोरी. तो हम लोग टेल्स एंड ट्यून्स बुक होगा सभी के पास. टेल्स एंड ट्यून्स का पेज नंबर 46 निकालेंगे हम लोग. पेज नंबर 46. एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज पिया फेल सिक. पिया एक बच्ची का नाम है. फेल सिक मीन्स होता है तबीयत उसका खराब हो जाना या बुखार हो जाना उसको. ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में स्टोरी पढ़ेंगे पिया के बारे में. ओके. व्हेन मम्मी हैड गॉन टू ग्रैंडमाज हाउस व्हाट डिड पिया डू. एक दिन मम्मी जो थी वो अपने पिया के ग्रैंडमा मतलब अपनी मम्मी के घर जाती है. देन व्हाट डिड पिया डू. और पिया क्या करती है फिर? पिया गॉट लेजी एंड केयरलेस. पिया क्या हो जाती है? धीरे धीरे लेजी. लेजी मीन्स आलसी. और केयरलेस हो जाती है. अपना सारा चीज़ रूटीन फॉलो नहीं करती है, सारा चीज़ टाइम पे नहीं करती है और वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाती है. शी एट अ लॉट ऑफ समोसाज, पिज़्ज़ाज एंड चॉकलेट्स. वो क्या करती है? बहुत सारे पिज़्ज़ाज और समोसा और चॉकलेट्स खाने लगती है. She did not brush her teeth twice each day. वो डेली दिन में 2 बार ब्रश नहीं करती है. पिया ate food without washing her hand. पिया जो है वो क्या करती है? खाना जो खाती है, खाना खाने से पहले हैंड वॉश नहीं करती है. She skipped her bath. और वो नहाती भी नहीं है डेली. वो क्या करती है? एक दिन नहाती है, फिर एक दिन नहीं नहाती, नहाती है, फिर एक दिन नहीं नहाती. इस तरह से वो अपना डेली रूटीन से डिस्टर्ब हो जाती है मम्मी के नानी के घर जाने के बाद. ओके. देन वन डे पिया फेल सिक. और अचानक से पिया का तबीयत बहुत ज़ोर से खराब हो जाता है. एंड नाउ पिया हैज़ टू टेक मेडिसिन. उसके बाद पिया को कड़वी वाली दवाई लेनी होती है. आप लोगों का तबीयत भी खराब होता होगा तो आपको दवा लेना होता होगा जो कि बहुत बुरी लगती है खाने में. किसी को मेडिसिन खाना तो पसंद होता नहीं है. लाइक दिस. सी मिसेस स्कूल. और जब तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग का क्या हो जाता है? स्कूल जाना भी बंद हो जाता है क्योंकि उस समय हम लोग का बुखार होता है, हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं. तो और हम लोग को टाइमली दवा लेना होता है तो हम लोग स्कूल भी नहीं जा पाते हैं. तो पिया भी उसी तरह से स्कूल नहीं जा पाती थी और वो अपने स्कूल को बहुत मिस कर रही थी. जैसे अभी आप लोग लॉकडाउन में अपने स्कूल को मिस कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, उसी तरह पिया भी अपने फ्रेंड्स को और टीचर्स को मिस करने लगती है. सी मिसेस बीइंग विथ हर फ्रेंड्स. उसको अपने फ्रेंड्स का बहुत याद आ रहा था. शी मिसेस द पिकनिक एट स्कूल. और उसी समय स्कूल में एक पिकनिक हुआ था और उस समय वो उसका तबीयत खराब था. सो पिया did not attend the picnic. पिया पिकनिक भी अटेंड नहीं कर पाई थी. She misses the slides and the toys and her dance class. पिया अपना टॉयज और स्लाइड्स मीन्स झूला. स्कूल में झूला जो होता है वो अपना जो स्कूल में टॉयज मिलते हैं खेलने के लिए और डांस का क्लास भी होता है. सारा चीज़ मिस कर गई. वो कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसका तबीयत बहुत ख़राब था. पिया मिसेस अ लॉट. और उसको सब कुछ बहुत याद आ रहा था. नाउ पिया एट हेल्दी फूड. उसके बाद पिया हेल्दी फूड खाने लगी. सी ईट्स चपाती, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. और फिर वो क्या खाने लगी? रोटी, सब्जी, फल, ये सब कुछ खाने लगी. सी कवर्स हर माउथ एंड नोज व्हेन शी कफ्स एंड स्नीज. जब भी उसे सर्दी हो गई थी, खांसी हो गई थी और जब खांसी और सर्दी आती थी उसके नोज़ से नोज़ी आता था तो वो अपने नोज़ को और माउथ को किस चीज़ से कवर कर लेती थी? हैंकी से कवर कर लेती थी. शी वॉशेज हर हैंड बिफोर शी टचेज हर फूड. वो खाना खाने से पहले अपना हाथ धो लेती थी. शी वॉशेज हर हैंड आफ्टर गोइंग टू द वॉशरूम. वॉशरूम से आने के बाद भी वो अपना हैंड वॉश
करती थी। पिया ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस ईच डे, और उसके बाद पिया डेली दिन में 2 टाइम्स ब्रश करने लगती है। सी टेक्स अ बाथ एवरी डे, और डेली वो नहाने भी लगती है। शी गोज टू स्लीप अर्ली एंड गेट्स अप अर्ली, और वो टाइम पे सोने जल्दी जाती है और सुबह भी जल्दी उठ जाती है। नाउ पिया फील्स मच बेटर, और धीरे धीरे पिया का तबीयत ठीक हो जाता है। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीखे? इस कहानी से हम लोग ये सीखे कि हम लोगों को हमेशा अपना रूटीन फॉलो करना होता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं किसी रीज़न से, कुछ टाइम के लिए। लाइक अगर मम्मा का तबीयत ख़राब हो जाता है, या घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, या कुछ और रीज़न हो जाता है, या मम्मा पे वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपकी मम्मा वर्किंग है, वो कहीं अगर जॉब करती हैं, तो उनको हो सकता है कि किसी चीज़ का वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, वो आपको ध्यान नहीं दे पा रही हैं कुछ दिन के लिए। तो आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से समझना है बेटा। ओके, आपको अपना रूटीन, जैसे मम्मा के साथ आप रूटीन फॉलो करते हो, टाइमली उठते हो, टाइमली सोते हो, टाइमली खाना खाते हो, और जो जंक फूड होता है वो बस संडे को खाते हो, डेली नहीं खाते हो। तो उसी तरह से सबके एब्सेंस में या सबके साथ भी हो, और अगर आपको कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है किसी अलग रीज़न की वजह से, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी है और अपना ध्यान खुद रखना है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको ध्यान रखने के लिए कोई आदमी अवेलेबल हो। आपको अपना ध्यान खुद से भी रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपका तबीयत ख़राब हो जाता है, जैसे पिया का हो गया था स्टोरी में, तो परेशानी किसको होती है? परेशानी तो आपको ही होती है। पापा क्या कर सकते हैं? पापा पैसा खर्च। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर होमवर्क। अब हम लोग अपने होमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पेज नंबर 66 निकालना है, ये आपके वर्कबुक में। ओके, इसमें मैच ईच वर्ड्स विथ इट्स पिक्चर। वेट मीन्स होता है भींगना, तो यहाँ पे ये भींग रहा है, तो आपको जस्ट इससे मैच कर देना है। हेन मीन्स मुर्गी, आपको इससे मैच कर देना है। सेम एकदम सिंपल ऐसे स्ट्रेट लाइन दे देना है। एंड इट इज़ पेन, देन यू हैव टू गिव अ स्ट्रेट लाइन हियर। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको बेड का पिक्चर है, तो BE यहाँ पे क्या लगेगा? D। तो यहाँ D लिखने के बाद यहाँ D से आपको मैच करना है, ठीक है। D लिखने के बाद आप D से यहाँ पे D को मैच कर दोगे। नेक्स्ट, व्हाट इज इट? दिस इज लेग, तो यहाँ आपको L लिखना है और यहाँ L से आपको मैच कर देना है। नेक्स्ट, आपको ये बस वर्ड रीड करना है, लाइक BET बेट, YET एट, LET लेट, GET गेट, WET वेट और MET वेट। इसको आपको लाउडली ज़ोर से रीड करना है घर पे। एंड लास्ट ये है फ्लेड, FLED। आपको यहाँ पे क्या लगाना है? F, कैपिटल F। ओके, हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू आवर राइटिंग पार्ट। हम लोग कर्सिव राइटिंग लिख रहे थे, आज हम लोग फिर से राइटिंग पार्ट पे चलते हैं अपने। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर होमवर्क। अब हम लोग अपने होमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पेज नंबर 66 निकालना है, ये आपके वर्कबुक में। ओके, इसमें मैच ईच वर्ड्स विथ इट्स पिक्चर। वेट मीन्स होता है भींगना, तो यहाँ पे ये भींग रहा है, तो आपको जस्ट इससे मैच कर देना है। हेन मीन्स मुर्गी, आपको इससे मैच कर देना है। सेम एकदम सिंपल ऐसे स्ट्रेट लाइन दे देना है। एंड इट इज़ पेन, देन यू हैव टू गिव अ स्ट्रेट लाइन हियर। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको बेड का पिक्चर है, तो BE यहाँ पे क्या लगेगा? D। तो यहाँ D लिखने के बाद यहाँ D से आपको मैच करना है, ठीक है। D लिखने के बाद आप D से यहाँ पे D को मैच कर दोगे। नेक्स्ट, व्हाट इज इट? दिस इज लेग, तो यहाँ आपको L लिखना है और यहाँ L से आपको मैच कर देना है। नेक्स्ट, आपको ये बस वर्ड रीड करना है, लाइक BET बेट, YET एट, LET लेट, GET गेट, WET वेट और MET वेट। इसको आपको लाउडली ज़ोर से रीड करना है घर पे। एंड लास्ट ये है फ्लेड, FLED। आपको यहाँ पे क्या लगाना है? F, कैपिटल F। ओके, हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू आवर राइटिंग पार्ट। हम लोग कर्सिव राइटिंग लिख रहे थे, आज हम लोग फिर से राइटिंग पार्ट पे चलते हैं अपने। ओके, हम लोग F लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है, यहाँ रेड डॉट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर लाइक दिस। आफ्टर दिस ऐसे कर देना है। फिर से हम लोग यहाँ से ऐसे करेंगे, नीचे तक जाएंगे हाथ उठा के, और फिर यहाँ पे सिंपल सा ऐसे कर देना है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ पर इस डॉट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे घुमाते हुए यहाँ आएंगे, यहाँ से हाफ राउंड ऐसे कर देंगे, और यहाँ से ऐसे F, इट इज़ F। तो आप लोग इसी तरह पेज नंबर F बना लेना है, कैपिटल F हो गया ये।
अब हम लोग स्मॉल एफ देखेंगे कैसे बनाना है। दिस इज़ आवर स्मॉल एफ। स्मॉल एफ भी इजी है बेटा, लाइक दिस। यहाँ पे रेड है डॉट, यहाँ से हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से नीचे आएंगे, फिर यहाँ से ऐसे गोल घुमा के यहाँ बाहर निकाल देंगे। एक बार और देख लीजिए, यहाँ से हम लोग ऊपर गए, नीचे आए, यहाँ से ऐसे गोल घुमा के ऐसे करते हैं। अब मैं आपको फ्री हैंड लिख के दिखा दे रही हूँ कैसे लिखना है आपको। देखिए, यहाँ से हम लोग यहाँ ऊपर गए, नीचे आए, यहाँ से गोल घुमा के ऐसे, सिंपल। इसी तरह से आपको एफ लिख लेना है। नेक्स्ट पेज में आपको पता है सिंपल क्या करना है, एफ को सर्कल करना है, यहाँ स्मॉल एफ को सर्कल करना है। यहाँ पे मैच द हेल्पर्स विद द पिक्चर्स ऑन बोथ साइड। आपको यहाँ पिक्चर्स के साथ हेल्पर्स को क्या करना है, मैच कर देना है। ये भी बहुत सिंपल है, आप लोग कर लोगे। यहाँ पे टिक द पिक्चर हुज नेम स्टार्ट विथ लेटर एफ। इसमें से जितने पिक्चर एफ से स्टार्ट होते हैं उसको क्या कर देना है, टिक कर देना है, सिंपल। तो ये सारा बना लीजिएगा। ओके, सी यू सून, बाय बाय।